Hello everyone. In today's lecture, I would like to complete the chapter Control and Coordination of class 10th. We are left with only one topic of this chapter, that is the hormones. Hormones or animal hormones or hormones in animals, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है. तो in our previous lectures, I taught you the human brain, reflex action, and the neuron plus type of neurons, then the mechanism of action of neuron. And in today's lecture, I would explain the topic hormones. Basically, hormones होते क्या हैं? Hormones are the chemical substances which are produced in the body by the organs of the body, and these hormones trigger certain activities in the body of an animal. ठीक है. अब जैसे अगर हम प्रॉपरली ये देखें कि जो हार्मोन है, व्हाट इज़ दैट, हाउ टू डिफाइन हार्मोन. तो the chemical substances released or secreted by the different organs of body to trigger certain functions. ठीक है. अब इस चीज़ को समझने के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल. केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं बॉडी में, कुछ अलग अलग ऑर्गन्स रिलीज करते हैं टू ट्रिगर सर्टन फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको एक ट्रिगर चाहिए होता है समटाइम, कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं बॉडी में होती है उसके लिए. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जो हार्मोन्स हैं ना हमारे पास, बेसिकली हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कह देते हैं. और एक नॉर्मल हार्मोन्स जो कि मेन एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं या हार्मोन्स हैं, ये हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस रिलीज करता है. ऑलवेज हाइपोथैलेमस. आई टोल्ड यू जब मैंने ब्रेन करवाया था कि वहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीजिंग फैक्टर्स, इसको हम डिनोमिनेशंस इनकी हैं आरएफ. ठीक है. आरएफ के साथ हम इसको लिखते हैं ऑलवेज. तो ये रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है. ये रिलीजिंग फैक्टर जो है वो फर्दर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. वी कॉल इट एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. मास्टर ग्लैंड क्यों, वाई? क्योंकि जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं दिस पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल दोज हार्मोन्स. ठीक है. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फिर रिलीजिंग फैक्टर, इसको स्टिमुलेशन देते हैं एंड ये आगे रिलीज करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल, हम
ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये रिलीज करेगा, ठीक है, ओके। और फॉलिकल्स हैं ओवरी और टेस्टिस के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। और फर्दर वो आगे ओवरीज और टेस्टिस इनको स्टिमुलेट करते हैं कि ये अपने पर्टिकुलर हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरॉन इन केस ऑफ टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ ओवरीज, इसको रिलीज किया जाए ताकि वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है, लेटर ऑन। तो ये हमारे पास हो गया हार्मोन्स को जो हम ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो बेसिकली बॉडी में हार्मोन्स हैं वो, ठीक है। अब इन योर सिलेबस आपको 3-4 टाइप के हार्मोन्स ही डिस्कस किए गए हैं। यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप उसी की प्रिपरेशन करो। तो इन अ डिफरेंट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज हार्मोन्स। अगर आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हो तो आप उसमें क्लिक ऑन कर सकते हो उस वीडियो में। वेन एवर आई विल अपलोड दैट वीडियो आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है। अब जो हमारे पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स हैं उनमें एक हार्मोन बताया गया है इंसुलिन, ठीक है, एक थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, थायराइड का जो होता है वो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। और कौन सा होता है, इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, गॉट इट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में। और भी हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे मैंने ओवरी और टेस्टिस के बताए। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है सारे के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ना बेसिकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं यू नो इट वेरी वेल कि ग्रोथ के लिए ये सारे ज़रूरी हैं बॉडी में, है ना। ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए। उसके बाद सेकंड जो ये थायरॉक्सिन है ना, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एज वेल, ठीक है। वो कैसे, ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर सकता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फास्ट फंक्शन करेंगे ऑर्गन्स एंड यू विल ग्रो फास्टर, ठीक है। हमेशा जो थायराइड की प्रॉब्लम लोगों को होती है उसमें 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक में ये थायरॉक्सिन का लेवल अप चला जाता है, हाई हो जाता है। उसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सारा कुछ हर एक चीज़ इंक्रीज़ कर जाती है। और जो कुछ लोग हैं जिनमें एक्रोमीगली की प्रॉब्लम भी देखी जाती है ड्यू टू दीज हार्मोन्स के, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ज़्यादा ही आर्म्स एंड लेग्स कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती हैं, ठीक है। वो ये ग्रोथ हार्मोन और इनके इम्बैलेंस के वजह से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने वो खली एक है बहुत फेमस एक सेलिब्रिटी है काइंड ऑफ, वो सपोर्टिव पर्सन है, उसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। ही इज़ अ जाइंट मैन, ठीक है। उसमें भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है बिकॉज उसके बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसकी आर्म्स लेग्स कुछ अननेचुरल सी लॉन्ग हैं और बड़ी हैं एंड जॉ लाइन्स भी उसकी कुछ ज़्यादा ही चौड़ी है। तो दीज आर ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद
ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंसुलिन पे आ जाओ। इंसुलिन इज अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म वी कांट से कंट्रोल करता है, बट मेटाबॉलिज्म में इट टेक्स पार्ट इन मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर इंसुलिन का अमाउंट सही बॉडी में जाता रहता है तो ग्लूकोज नॉर्मल वे में ब्रेक डाउन ग्लूकोज का होता रहता है, लेकिन अगर इसका इम्बैलेंस हुआ देन ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाएगा साथ ही के साथ। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में या किसी वजह से वो इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा एंड ब्लड शुगर लेवल विल राइज एंड दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इफ इंसुलिन इज लो। ठीक है, तो दैट विल रिजल्ट इन हाई ग्लूकोज in blood and the condition is hyperglycemia। हाइपरग्लाइसीमिया या फिर इसको डायबिटीज भी कह देते हो आप लोग। ठीक है, गॉट इट। तो जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं, अगर तो नेचुरली किसी एक्टिविटी से, कुछ योगा एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ वर्कआउट्स की वजह से अगर तो इंसुलिन प्रोडक्शन दोबारा से नॉर्मल में हो जाए और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर तो बंदा वेल एंड गुड है। अदरवाइज दे पीपल हैव टू विद हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़, दे पीपल हैव टू टेक द इंसुलिन रेगुलरली इन देयर बॉडी टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो ये इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी में। पैंक्रियाज ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है। पैंक्रियाज, आप लोगों ने पैंक्रियाज के बारे में सुना होगा। पैंक्रियाज में इंसुलिन जो है वो फॉर्म होता है, उसके बाद वो हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे ग्लूकोज जो हम खाया है हमने, ग्लूकोज उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। अगर हम गुड एक्सरसाइज में हैं, अच्छी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, तो लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। बेसिक थिंग इज़ कि जो ग्लूकोज बना है बॉडी में, उस ग्लूकोज को टूटना उसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका टूटना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्टिविटी से उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हो तो देन देयर इज़ नो नीड ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, बट उतना जो है वो बैलेंस होता है इफ़ यू डू द हार्डर एक्टिविटी इन योर लाइफ वाइल यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाती है जब कई बार ना इंसुलिन का लेवल ज़्यादा इंक्रीज होता है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन के कंट्रास्ट में हमारे पास हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपका शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। गॉट इट। उसके बाद एक यहाँ पर आपके उसमें हार्मोन बताया हुआ है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, जो नेक्स्ट हार्मोन बताया हुआ है आपके सिलेबस में दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये जो हार्मोन है ना, ये दोनों हार्मोन बेसिकली रिलीज करता है एड्रीनल, हमारे पास वर्ड है जिससे ये नाम लिया गया है एड्रीनल। रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए। ठीक है, एड्रीनल जो ग्लैंड होता है दिस इज, ये सपोज हमारे पास किडनी है, मैं एक रफ सा डायग्राम बना के बता रही हूँ। यहाँ पर ये है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है,
इसका एड्रिनल ग्लैंड का अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एड्रिनल मेडुला जो होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द टाइम, क्योंकि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अभी के लिए 10th क्लास के लिए ये मेडुला जो है, मेडुला रिलीजेस एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रेनालिन, गॉट इट। ये 2 हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला रिलीज करता है, और एड्रीनल मेडुला ये जो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, इनके 2 और नाम भी हैं। ये जो एड्रेनालिन मैंने लिखा है ना, इसका अनदर नेम है एपिनेफ्रिन, और इसका है, इसके आगे नॉर लगा है तो अगेन नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसके नाम में ही इसका आंसर है कि ये करेगा क्या। नेफ्रिन इज वर्ड फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स जो हमारे बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनी के, नेफ्रॉन्स, अगर आपको याद होगा कि नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। आई थिंक मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको करवा चुकी हूँ बॉमन कैप्सूल के साथ, ये ऐसा कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर एंड ये वो, अगर आपको याद होगा तो ऐसा ऐसा करके कुछ था, ठीक है। ओके, तो ये जो एड्रेनालिन है और जो नॉर एड्रेनालिन है, बेसिकली एड्रेनालिन जो हार्मोन है हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं कि जो एड्रेनालिन है, इसको हम ना हार्मोन ऑफ फाइट और फ्राइट भी कह देते हैं। फाइट और फ्राइट मीन्स जब आपको डर लगता है लड़ाई झगड़े की कंडीशन में, तो जो ये एड्रेनालिन है वो रिलीज होता है। I'm just erasing this for a moment। ये इसको हम हार्मोन ऑफ फाइट और फ्राइट, जब ना आपको डर लगता है या आप कहीं लड़ाई वाली कंडीशन में होते हो ना, तो आपको ना एकदम से आपकी बॉडी में ना गूज फ्लैश काइंड ऑफ फीलिंग्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाना, लाइक है ना, ऐसे होना, और आपके अंदर बॉडी के अंदर एक लेयर्स जैसी, जैसे पूरे ब्लड में कुछ जा रही हैं, वो काइंड ऑफ रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके बेसल जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपका जो उस टाइम पे जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको लड़ाई करनी है, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एट द टाइम ऑफ फाइट और फ्राइट डर के टाइम पे भी सेम ही होता है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप उस डर को ओवरकम कर सकोगे, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है, इसका नाम जो है उसके ऊपर इसका बहुत सारा फंक्शन रिलेट करता है कि जब भी आप कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपने जिसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, देन दिस हार्मोन विल कम इनटू योर ब्लड एंड विल हेल्प यू आउट, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन सारा कुछ ही सेम करेगा इसके साथ वाला, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में रिलीज़ होगा, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े में रिलीज़ नहीं होगा, वो नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ जब होती हैं उस टाइम रिलीज़ होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्मोन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ना सिग्नल्स बैक देते हैं, ठीक है। उसको सिग्नल्स देते हैं कि कब ज़रूरत है बॉडी में इनके रिलीज़ की, कब नहीं है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो फीडबैक कंट्रोल देते हैं, बट हियर इसके बारे में बताया हुआ है आपके लिए, तो यू जस्ट गो विद दिस, फाइन। तो ये आपका एक लास्ट टॉपिक था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर, और you have to go through your book and complete the related questions with these topics. If you people have any kind of problems,
You can ask me in the comment section as well as at my personal contact. Thank you.